वालेकुम, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQ&K फार्मिंग पर खुशामदीद। PQ&K या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी है जिसके तहत आप बगैर किसी परचेज इनपुट के कोई भी फसल ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त मैं जिस फील्ड में खड़ा हूँ, ये हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा आसान फसल समझी जाती है। मुश्किल इस सेंस में कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसका दौरानिया बहुत लंबा होता है। अमूमी तौर पे इसका दौरानिया 1.5 साल पर मुहित हो जाता है। और आसान इसलिए कि ये शुरू के दिनों में इसका काम होता है और उसके बाद निकम ही निकम होता है। सिर्फ आपने इसको पानी लगाना है और बस, इसके अलावा कोई काम ख़ास नहीं होता। जी, ये फसल है हमारी शुगर केन की फसल, यानी कि गन्ना या कमाद की फसल। तो इसके अंदर हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है। ये जो पीछे आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये इंटरक्रॉप है। इसके अंदर सरसों की, राया की, और इस राया को करने का जो है 2-3 मकासद हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, रेगुलर देखने वाले हैं वीडियोस, उनसे एक मशावरत चाहूँगा, क्योंकि हमने इससे पहले एक सिलसिला शुरू किया था। किसी भी क्रॉप को हम शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप के ऊपर उसकी कोई वीडियोस बना दी जाए, ताकि एक रिकॉर्ड मुरतब रहे और बवक्त ज़रूरत हमारे भी काम आए और जो भी नए दोस्त आने वाले हैं उनके भी काम आ जाए। जब वो किसी क्रॉप को लगाना चाहें तो इस चैनल के ऊपर उनको हर क्रॉप की वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने चावल की फसल को हार्वेस्ट किया और कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने उसकी आखिरी वीडियो लगाई तो उसके ऊपर शदीद तरीन तनकीद का हमें सामना करना पड़ा। तनकीद इस सेंस में थी कि लोगों ने कहा कि जी आपने इसकी इस सिलसिले की 15 या 17 वीडियो लगा दी और जनाब आपने एवरेज तो बताई नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है, जब कोई फसल हार्वेस्ट होगी तो तभी हम उसकी एवरेज यील्ड बताएंगे ना, उससे पहले तो अंदाजे ही होते हैं। अब अगर हमने शुगर केन को आज स्टार्ट करने वाले हैं, अगर हम इसको सिलसिलावार लेकर चलते हैं और उसके बाद अगले 1 महीने के बाद लोग हमसे एवरेज पूछना शुरू कर दें, तो आप खुद बताएं कि हम इनकी क्या एवरेज बताएं इनको। तो क्या है कि ये PQ&K लगाई गई फसल हमें क्या एवरेज दे रही है, क्योंकि अभी तो हमने लगाई है तो 1 साल तो ये फसल वैसे ही लेती है। फ़र्ज़ करें इस वक्त जो है नवंबर 2025 चल रहा है, तो ये अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर जाके हार्वेस्टिंग के काबिल होगी और दिसंबर में जाके हम कोई यील्ड बताने के काबिल होंगे। अगर उससे पहले आपने यील्ड पता करनी है तो हम इस सिलसिले को यहीं ड्रॉप करते हैं, ताकि हमें भी बिला वजह तनकीद का सामना न करना पड़े। और ये वीडियोस बनाने का जो मेरा मकसद था, पहले भी मैं बनाता था, लेकिन पहले मैं उसे पब्लिक नहीं करता था। मैं अपने चैनल के ऊपर रखता था प्राइवेट के अंदर, ताकि मैं अपनी ज़रूरत के लिए, जब मुझे पता चले, जब मैं फसल कंप्लीट करूं, तो मुझे पता हो कि मैंने कहां कहां गलतियां की हैं, ताकि अगले साल मैं उन गलतियों से सीखूं और उन गलतियों को दोबारा न दोहराऊं, ताकि मेरी फसल जो है अगली वो बेहतर हो। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम यही कुछ करेंगे कि हम अपने रिकॉर्ड को प्राइवेट में रखेंगे, उसे पब्लिक नहीं करेंगे। तो ये आपने राय के अंदर अपना इजहार ज़रूर करना है कि आया कि हमें इसे कंटिन्यू लेकर चलना चाहिए या फिर हम इस सिलसिले को यहीं रोक दें। तो हम ये है कि फिर आखिर में एक वीडियो ज़रूर लगाएंगे अगले साल दिसंबर के अंदर, ज़िंदगी रही तो, कि हमने इससे क्या खोया और क्या पाया। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वक्त ये बेड्स के ऊपर हमारी फसल काश्त है, तो इसको इसके पहले मराहल जो है वो दोबारा से रिपीट करता जाऊं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने लेज़र लेवल किया, उसके बाद हार्ड पेन ब्रेक किया और चीज़ल फ्लो मैंने इसको डबल मारा, सिंगल नहीं मारा। और अब आप कहेंगे कि जी डबल की क्या ज़रूरत थी, आप सिंगल ही कर लेते। तो डबल की ज़रूरत, मैंने बार बार कहता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन अपने ज़मीन, अपने क्लाइमेट कंडीशन, अपने हालात, अपने पानी, उसको मद्देनज़र रख कर फिर आपको खुद करना पड़ेगा। एक जनरल फार्मूला ज़रूर है कि आप चीज़ल फ्लो मारें, सिंगल मारें, लेकिन क्योंकि कमाद जो है, डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब जो इस टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, वो अक्सर कहते हैं कि शुगर केन जो है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपने ऑर्चर्ड लगाया है, एक बाग लगाया है, और इस बाग को आप 10 से 15 साल के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तो ज़मीन को इस तरह से अच्छा तैयार कर लें कि आप ये उम्मीद रखें कि 10 से 15 साल अगर आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी रही, तो ये जो है ना, ये फसल इसी तरह से हम इससे लेते रहेंगे, हम दोबारा से इसको कल्टीवेट नहीं करेंगे। तो खैर, आगे चल के ये हालात बताएंगे कि हम कहाँ तक सक्सेसफुल रहे। तो खैर, इस वक्त बताने का मकसद ये था कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जर्मिनेशन जो है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं,
सरसों या राया की जर्मिनेशन मोर देन 100% है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम इसकी छिद्राई शुरू कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह कहीं छिद्राई स्टार्ट भी हो चुकी है, परली साइड पे उधर देखेंगे तो छिद्राई हमारी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे हमने खुला खुला कर लिया इसको, और यहाँ पे भी छिद्राई का अमल जारी है डेली बेसिस के ऊपर। तो हम इसको खुला कर लेंगे। हम प्लांट टू प्लांट फासला जो है वो 6 से 8 इंच का छोड़ देंगे, और बाकी जो है ना रॉ टू रॉ फासला वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। शुगर केन जो है ना, हमने इसके ऊपर 2 बेड्स के ऊपर 2 लाइनें लगाई थी। अब आप देखें, ये देखें जर्मिनेशन शुगर केन की स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, यहाँ पे हमने एक बर्ड लगाई थी और 2 आई बर्ड लगाई थी हमने, यानी कि 2 आंखें थी उस बर्ड के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें दोनों ही जर्मिनेट हुई हैं। ये देखें, एक ये जर्मिनेट हो चुकी, एक ये जर्मिनेट हो चुकी। उसके बाद 2.5 फुट का फासला देके हमने एक और बर्ड लगाई। इसके ऊपर भी 2 आई बर्ड्स थी। ये देखें, अगर आपको करीब से दिखा सकूं, ये एक बर्ड जर्मिनेट हो रही है और यहाँ दूसरी बर्ड जर्मिनेट हो गई है। तो इसके साथ आगे चलें तो ये देखें, ये आपकी एक बर्ड ये हमारी जर्मिनेट हो गई और एक बर्ड ये हमारी जर्मिनेट हो गई। तो हमने प्लांट टू प्लांट, और बेड के ऊपर हमने 2 लाइनें लगाई थी। ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन की ये आई बर्ड ये निकल चुकी है, ये आई बर्ड निकल चुका है। तो यहाँ अगर पीछे हैं तो ये देखें, ये दोनों आई बर्ड्स ये जर्मिनेट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो जर्मिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है, हौसला अफजा है, क्योंकि इसके अंदर हमने सीड जो है वो एक नई वैरायटी काश की थी। हमें कॉस्टली पड़ा सीड, हमने बहुत दूर से सीड को लेके आए और उसके बाद हमने यहाँ पे लाके काश किया। यहाँ हमारे एरिया में कन्वेंशनल काश जो है वो होती है। अभी मैं यहीं खड़े खड़े आपको कन्वेंशनल कास्ट भी दिखाता हूँ। अब मेरे पीछे देखें आप, दूर आपको नज़र आ रही होगी, ये शुगर केन की काश्त है। ये कन्वेंशनल तरीके से काश्त है, और कन्वेंशनल तरीके से, और मज़े की बात यह है कि वो रकबा भी हमारा ही है और उसको हमने ठेके पे दिया हुआ है। वो ठेकेदार ने काश्त की हुई है, लेकिन ये ठेकेदार पिछले 4 सालों से शुगर केन लगा रहा है, और 4 सालों से वो बताता है कि आज तक मैंने 700 मन से ज़्यादा पैदावार, औसत पैदावार नहीं ली। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन थी। इस कंडीशन में हमें यहाँ डिसीजन नहीं लेना चाहिए था असूली तौर पे, क्योंकि 700 मन या 800 मन जो पैदावार है वो शुगर केन की लेना कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है। उसके अंदर तो आपके एक्सपेंस जो हैं वो ही मैनेज नहीं होते। तो इसलिए जो है हमने ये डिसीजन लिया कि हम इसको PQNK के ऊपर पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत लगाएंगे, और इससे हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम इससे 1500 मन पैदावार लेंगे। कैसे लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते भी रहेंगे और प्रैक्टिकल करवाते भी रहेंगे, प्रैक्टिकल करते भी रहेंगे। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इससे 1500 मन पैदावार लेने के काबिल हो जाएंगे। और ये जो राया है इसके अंदर, ये फर्स्ट क्रॉप ऐसी होगी, ये हमें 2 फ़ायदे देगी। पहला फ़ायदा ये देगी कि इसके अंदर जो है वो अपना इसको लाइव मल्च मिलेगी। हमारा जो नया शगुफ़ा फूट रहा है तो उसको लाइव मल मिलेगी, सर्दियों से कोहरे से बचत मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमें एक एडिशनल क्रॉप मिल जाएगी, और वो इतनी सफिशेंट होगी कि हमने जितने भी इस वक्त तक एक्सपेंस किए हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस ये फसल इंशाल्लाह निकाल देगी। और उसके बाद जो आपकी कमाद की फसल है, यानी शुगर केन की फसल है, ये आपकी नो यानी कि लॉस के ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह, कि आपको प्रॉफिट जो भी हो वो इंशाल्लाह आपके पास जाएगा। तो खैर, इस सिलसिले को इंशाल्लाह आपका तामुन रहा तो इसको हम आगे लेके चलेंगे। तब तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक का तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से इस काम को, इस सिलसिले को आगे चला सकें। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राज।